चुपचाप देखो। देखो भैया, ये पेट वाला हिस्सा है और इसमें 3 भाग होते हैं। पहले को कार्डियक, फंडिंग, पाइलोरी। ठीक है, कार्डियक, फंडिंग, पाइलोरी। अब हम भोजन को लेके आ गए हम यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलेगा इसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? एक तरीके का तेजाब होता है, लेकिन ये जो बैटरी वाले तेजाब से थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, ये इसमें अंदर भरा होता है। ये कब स्रावित होता है? ये जब स्रावित होता है जब अपन भोजन कर लेते हैं ना, तभी ये HCl स्रावित होता है। तभी तो कहते हैं लोग, वह कहते हैं कि खाना खाने के एकदम बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अगर हम एकदम पानी पी लेंगे तो ये HCl कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, पेट में दर्द क्यों होगा? अरे सुनो से अरे तो तुम ओवर खा लेती हो ना, इसीलिए होता होगा। ठीक है, तो बस 5-6 रोटी तो तुम, और तुम के देखो 5-6 साल की, तो 5-6 रोटी तो समझ लो भाई। अब छोड़ो, इधर देखो भाई। तभी तो लोग कहते हैं कि खाना खाने के एकदम बाद पानी मत पिया करो। ठीक है, एकदम पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए एकदम पानी? क्योंकि HCl पतला हो जाएगा, और HCl पतला हो जाएगा तो खाने को सही से जला नहीं पाएगा, और खाने को जब तक नहीं तोड़ेगा तो खाना सही से नहीं पचेगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं हमेशा आधा घंटे बाद पानी पिया करो। ठीक है, कभी कभार लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, कभी कभार लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा खाना खा जाते हैं, ठसमा। ज्यादातर ये शादियों में होता है, शादियों में या कहीं दाल टिक्कर की पार्टी हो रही होगी, फिर तो वो यहाँ तक पहुँचा देते हैं। ठीक है, सुन तो लो। तो ये फुल भर लिया पेट, अब क्या करेगा? उसके अंदर देखो मेरी बात सुनो, जब भोजन ज्यादा हो जाएगा तो HCl भी ज्यादा बनाएगी बॉडी, और ज्यादा HCl बनेगा तो ज्यादा HCl क्या करेगा? उसको गलाने की कोशिश करेगा। लेकिन भोजन ज्यादा है फिर भी वो अभी आ रहे हैं, वहाँ आंखों पे आएंगे तब समझाएगा। ठीक है, HCl ज्यादा हो जाएगा। HCl ज्यादा होगा तो क्या होगा फिर? मतलब खट्टी डकार आएंगी। कैसी डकार आएंगी? खट्टी डकार आएंगी। इसको नॉर्मलाइजेशन करने के लिए क्या होता था? मैंने आपको pH मान के बारे में बताया था। pH स्केल होती है, ठीक है, उसमें नंबरिंग होती है ऐसे। ठीक है, 7 पे क्या होता है? उदासीन होता है। अगर 7 से किसी का pH मान कम है तो कैसा होगा वो? अम्ल, खट्टा होगा। अम्ल हमेशा खट्टे होते हैं क्योंकि उसका pH मान 7 से कम होगा, और 7 से ज्यादा होगा तो कैसा होगा वो? क्षार। क्षार कैसे होते हैं? कड़वे। ठीक है, क्षार कैसे होते हैं भैया? ध्यान रहे। अगर मान लो किसी का pH मान ज्यादा हो रहा है, जब ये HCl ज्यादा छोड़े, हाइड्रोक्लोरिक क्या है? अम्ल, ये खट्टा है। ठीक है, ये ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? इसको कम करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? इनो। इनो में क्या होता है भैया? इनो में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो कैसी होती है? क्षारीय होती है, और क्षारीय होती है तो क्षारीय से अम्ल कम होता है। कैसे कम होता है? मान लो 5 का अम्ल है, कोई चीज है, 5 pH स्केल पर अम्ल है वो, ठीक है, और उसको 7 तक लाना है हमको, तो इसमें कितने pH मान का क्षार मिलाना पड़ेगा? 9 वाला। 9 तक का मिलाएंगे तो 7 पे आ जाएगा, ऑटोमेटिक ये बढ़ जाएगा 2 इधर। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, ये इसको 2 इधर से इधर मैनेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है रेनू? ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। pH स्केल का सिस्टम समझ में आ गया, तो हम लोग क्या लेते हैं? इनो, और इनो लेके खट्टी डगारों का आना बंद कर लेते हैं। ठीक है, कहते हैं बहुत से लोग, पैसे वाले लोग कहते हैं कि एसिडिटी हो गई। एसिडिटी नहीं हो गई, तुम टास्क के खा के आए हो। ठीक है, और खा के आए हो तो फिर भाई साहब झेलोगे खट्टी डकार, तो उसके लिए वो लोग क्या लेते हैं? इनो। इनो या फिर सोडा, एक सोडा भी आता है, सोडा पानी आता है। बेकिंग सोडा नहीं, हाँ बेकिंग सोडा भी ले लेते हैं। बहुत से लोग, सुनो, बहुत से लोग साबुन का पानी पी जाते हैं। बजे भाई, साबुन कैसा है? क्षारीय। साबुन कैसा है? क्षारीय। ठीक है, और क्षार क्या करेगा? उसको, अम्ल को कम कर देगा, हालांकि थोड़ा बहुत नुकसानदायी भी होता है। ठीक है सर, फिर तो कोई सर साबुन ही खा लेता होगा। अरे छोटे बच्चे खा जाते हैं। हाँ सर, मैं भी खा जाता हूँ सर, खास करके वो भी खा जाते हैं, सरफ, साबुन, शैम्पू,
सही है। नहीं छोटे बच्चे नहीं, वो ध्यान नहीं दे, वो उसको मिट्टी मिले कुछ मिले उसको चबाने से मतलब। और एक चीज और, चबाने के लिए दांत भी नहीं है मुंह में, फिर भी लगा है जबरदस्ती। ठीक है भाई। तो अपन ने देखा HCl ने क्या कर दिया, उसको जला दिया, मतलब तोड़ दिया, पेस्ट बना दिया। ठीक है, पतला हो गया। अब इसमें जो फंडिंग वाले पार्ट में क्या होता है, सूजी टाइप की लगी रहती है इधर उधर से ऐसे। ये क्या करती है, भोजन को बीच में रोक के रखती है। सिर्फ इसका इतना ही काम है ना। कोई देखो ध्यान रखना, यहाँ भी कोई पाचन, यहाँ तो फिर भी हो रहा है। HCl क्या है कि उसको भोजन को तोड़ रहा है, और तोड़ना ही पाचन है। समझ में आ रही है? ये कोई फंडिंग कर रही है ना, ये जो रोक के रखी है 4 घंटे तक 5 घंटे तक जो रोक के रखी है, अगर ये 4-5 घंटे तक रोक के रखी है तो यहाँ पर कोई पाचन नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ रोकी किस रोकी है, इधर वाले पार्ट में आते हैं, जिसका नाम है क्या भैया, इधर वाले पार्ट का नाम पाइलोरी। ठीक है, और पाइलोरी वाले पार्ट में क्या होता है, पाइलोरी वाले पार्ट में जठररस। ठीक है, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ रहा था कार्डियक वाला पार्ट, और ये पाइलोरी वाला क्या छोड़ रहा है, जठररस। ठीक है भैया, जठररस। जठररस को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, और ये जठररस कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। दो कौन कौन से, रेनिन और पेप्सिन। ठीक है भाई, ये जठररस यहाँ से स्रावित हुआ था। ठीक है, रेनिन और पेप्सिन दोनों छोड़ रहे हैं। हाँ, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या कर रहा था, रेनिन कर रहा था दूध का पाचन। ठीक है, दूध को पचाने के लिए कौन बैठा है उसमें, असली में ये क्या करता है, दूध को फाड़ देता है, या दूध का डायरेक्ट दही बना देता है। ठीक है, छोटे बच्चे उल्टी करते हैं, जैसे छोटे बच्चे उल्टी करते हैं, देखा होगा। छोटे बच्चे तो कहते हैं दूध डाल रहा है, और वो क्या करे, थोड़ी देर पहले ही पिया था और थोड़ी देर बाद उसने बिल्कुल फटा टूटा उस तरीके से कर दिया पूरा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या था भैया, रेनिन था। तो दूसरा HCl भी मिला था, ये भी खट्टा था, ये भी पाड़ने का ही काम कर रहा है। दूसरा पाचन करने का काम कौन कर रहा था, रेनिन। ठीक है भाई, रेनिन उसका क्या करेगा, पचाएगा। लेकिन ध्यान रहे, दूध में, हाँ, दूध में क्या क्या होता है, एक तो बसा होगी क्योंकि घी होता होगा दूध में। ठीक है, चिकनाई वाला आइटम कुछ भी हो, क्या क्या लाएगा, बसा। ठीक है, चाहे वो तेल हो, घी हो, कुछ भी हो। ठीक है बेटा, इधर ही ध्यान दो पूरे। ठीक है, तो रेनिन क्या करेगा, सिर्फ दूध का पाचन करेगा। बाकी जो प्रोटीन बची है उसके पाचन के लिए कौन है भैया, पेप्सिन। ठीक है, प्रोटीन के लिए कौन है, पेप्सिन। और जो भी भोजन किया उसमें सब कुछ होगा, उसमें से प्रोटीन जो होगी उसका कौन पाचन कर रहा होगा, पेप्सिन। हमारे शरीर में सब कुछ सरल है, सिर्फ प्रोटीन को पचाना थोड़ा ज्यादा कठिन है। एक किस्त में पचता ही नहीं है, कम से कम 3 किस्त बनती है उसकी। तो यहाँ पे पेप्सिन को क्या कर रही है, उसका प्रोटीन का बना रही है क्या, पेप्टोन। पेप्टोन क्या नाम है, पेप्टोन। प्रोटीन क्या बना दिया उसने, पेप्सिन क्या कर रहा था, प्रोटीन का, ध्यान रहेगा, नाम याद है वैसे भी, अपन अच्छे से याद कर चुके। ठीक है, पेप्टोन बना दिया। प्रोटीन ने क्या बना दिया भैया, पेप्टोन। ठीक है, प्रोटीन ने पेप्टोन बना दिया इसको। अब ये पेप्टोन यहाँ से आ रही है, ये छोटी आंत का हिस्सा है, यहाँ पर लगा होता है भैया क्या, लीवर। लीवर होता है, वो त्रिभुजाकार होता है। सर, तो ये रास्ता किसकी है, वो हाँ नली के नीचे कहाँ, फेफड़े, ये वाली फेफड़ों के लिए थी। ठीक है, अपन ने इसको अभी नहीं पढ़ना है, हम लोग तो डायरेक्ट इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ अभी आंतों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ट्रायंगल क्या बनाया, ट्रायंगल ये है लीवर। क्या भैया, लीवर। लीवर ऐसा होता है, लीवर, हाँ, लीवर हमेशा त्रिभुजाकार ही होता है। वो देखा है आप लोगों ने, पेटीज, बस समझ गए ना, पेटी जैसी नहीं होती, लंबी होती है सर। हाँ, ठीक है, जैसी भी होती है वो समझ गए ना हम। यहाँ पे ठीक है, इसका चित्र अलग दिखाया जाता है। ठीक है, तुम वैसा बना लो, सर्कल के गोल, आप कैसा भी समझ लो, अपन ने तो निशान बनाना है भैया। सुन लो, ये क्या है भैया, पित्ताशय। क्या है ये, पित्ताशय। लीवर क्या बनाता है, पित्तरस बनाता है। देखो, लीवर बहुत बड़ी ग्रंथि है अपने आप में। ठीक है, लीवर बहुत बड़ी ग्रंथि है। ये क्या करता है,
पित्ताशय बनाता है। और पित्ताशय पित्तरस बनाता है। क्या बनाता है? पित्तरस। और स्टोरेज क्या होता है? पित्ताशय में। स्टोरेज क्या होगा? पित्ताशय में। अच्छा, पित्तरस क्या होता है भैया? पित्तरस होता है वो क्षारी होता है, बहुत कड़वा होता है, ठीक है। कैसा होता है? क्षारी। और ये बेहतरीन वाला कड़वा होता है। ये जो लोग नॉनवेज खाते होंगे, जो मुर्गा वगैरह काटते हैं ना, वो लोग इसको जानते हैं। जब भी मुर्गा काटेंगे तो उसमें एक हरा कैप्सूल टाइप का निकलेगा, उसको वो क्या करेंगे, उसको निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है। क्यों फेंक देते हैं? नहीं तो वो कड़वा पूरी जो सब्जी बनी है पूरी की पूरी खराब हो जाएगी, कड़वी हो जाएगी, ठीक है, इसीलिए उसको हटा देते हैं। अच्छा, अपने शरीर में भी ये एक रहता है, पित्तरस तो सेम ही होगा। अगर मैं किसी को शिकंजी बोलूँ तो शिकंजी तो कहीं भी ले लो, शिकंजी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये पित्तरस होता है। पित्तरस इसके लिए छोड़ता है, ठीक है, आंतों के लिए। यहाँ पे आंत शुरू हो जाती है। अब हम लोग आंतों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है भाई। ठीक है सर, आगे क्या होता है? ऊपर हो गया होता है, मैं समझ रहा हूँ, पर वो समस्या अलग है। समझने वाले समझ नहीं पाएंगे। ये बड़ी आंत है भाई, और ये छोटी आंत है। ये कैसी आंत है? बड़ी। ये वाली है वो बड़ी है। बड़ी आंत कितनी होती है? 5 फुट की। बड़ी आंत की लंबाई कितनी? 5 फुट। और छोटी आंत की कितनी? देख लो, ये समझ लो, छोटी बड़ी है, बड़ी छोटी है, छोटी बड़ी है और बड़ी छोटी है लंबाई में। वैसे तो बड़ी बड़ी ही है और छोटी छोटी ही है। छोटी क्या होती है? पतली होती है ये, ठीक है। ये कैसी होती है? पतली होती है। जैसे मान लो ये एक उंगली है, इससे थोड़ी सी मोटी होगी लगभग, ठीक है। और बड़ी वाली जो होती है ना, बड़ी आंत होती है लगभग हाथ की बराबर ऐसी होती है, ठीक है, मोटी ज्यादा होती है। जैसे आप लोग गौर करो, नदी बड़ी है या फिर नालियाँ? हमारे शहर में नाली ज्यादा लंबी है, इतनी नदी लंबी नहीं है, क्योंकि हमारे शहर में जितनी देर तक नदी जाती है उतनी दूरी से तो कई गुनी ज्यादा नालियां हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन बड़ी कौन है फिर भी? नदी। नदी बड़ी होंगी और नाली छोटी होंगी, क्यों? पानी किसमें ज्यादा? नदी में, ठीक है। जैसे ये छोटी आंत होती है वो कैसी होती है? बड़ी होती है, लंबी ज्यादा होती है। कितने फुट की होती है? 22 फुट। छोटी आंत कितनी लंबाई? 22 फुट। देखो भैया, इनके नाम है, ये 3 भागों में बटी होती है। अरे छोटी आंत कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में। समय तुम बताओ, ऊपर वाली उसका नाम बताओ। कल समझाया था अच्छी से, तुम नहीं आए थे कल? जेजुनम। अरे जेजुनम, यूडेनम, और तीसरी का क्या नाम है? आखिरी वाले का इलियम। ध्यान रहे, सुनो पूरी बात सुन लो। और इधर में लगा रहता है क्या भैया? अग्न्याशय, पेनक्रियाज, इंग्लिश में बोलते हैं पेनक्रियाज। यहाँ होता है क्या? इसमें 3 एंजाइम्स भरे होते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ठीक है। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज को समझिए इस तरीके से। लाइपेज यानी कि लस लसा होता हो, चिपचिपा होता हो, ठीक है। और कौन है भाई? सर ये पूछ रही है, मेरे को मत बात करो, तुम्हें पता है ना, डिस्टर्ब होता है, ठीक है। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। रेनू, तुम कल बोल रही थी बेटा समझ में नहीं आया था, और अब समझने की बारी चल रही है, आप लिख रही हो और लिखोगी तो ये मैं अब भी आपसे पक्का कर रहा हूँ कि आपको याद नहीं रहेगा। समझने के टाइम पे समझना है, लिखने के टाइम पे लिखना है, और खेलने के टाइम पे खेलना है। क्या? कैसे लिखा है? अरे यार, मेरी राइटिंग पे मत जाओ भाई साहब, मैं तमिल में नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, इस पर जाओ। तब भी तो तमिल लग रहा है। अब तो सही है, ठीक है। इलियम, ओके। सर फिर भी पाई लग रहा है। तो अब मैं वैसे ही लग रहा है तो पूरा। सर ये कम पाई लग रहा है। सब आप दो जगह बना अब तो सही है, ठीक है। लल्लन टॉप, बढ़िया। लल्लन ये इलियम हो गए भैया। 3 भाग हैं,
छोटी आंत के कितने भाग है? 3 भाग। शुरू का, बीच का और आखिरी का। शुरू के का नाम, बीच के का नाम और